हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 21 दिसंबर। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले हमें दिया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल properties but same chemical properties. For example, diamond and graphite are two allotropes of carbon. यानी कि एलोट्रॉप एक ऐसा फॉर्म है जिसका जो है सेम एलिमेंट होंगे पर डिफरेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि एग्जांपल हमें बता दिए इन्होंने कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस अब हमें बताए हैं ग्रेफाइट और डायमंड में। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें ये बताया है, पहले स्ट्रक्चर बताया है, हेक्सागोनल एरे प्लेड इन लेयर वन अबव ईच अदर, 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर डायमंड में। ठीक है, बॉन्डिंग देखें ग्रेफाइट में, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। ये कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। डायमंड में क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन्स, वो 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बनाता है एटम, फॉर्मिंग अ ग्रेड रिगिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और वो क्या करता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिगिड करता है। ठीक है, ऐसे ही अपीयरेंस में देखा जाए तो ग्रेफाइट में स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं और ये हार्डेस्ट नॉन होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, और ये बैड कंडक्टर है बिकॉज इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूजेस क्या है इनके? जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया है ल्यूब्रिसेंट एंड पेंसिल लेड, ये इसके यूजेस हो गए, इसमें यूज़ होता है ये। और डायमंड कटिंग टूल्स और ज्वेलरी में यूज़ होता है। ठीक है, डायमंड के यूज़ हैं ये। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और द स्ट्रक्चर ऑफ C6 यानी कि बकमिनिस्टर फुलरेंस का है ये। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे में दिया है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बताया है। पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। इसमें हमें क्या बताया? द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड। जो नेचर होगा कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है, वो इनेबल कार्बन बॉन्ड को फॉर्म करेगा और एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड उसमें से निकलेगा। ठीक है, उसे हम या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अब पढ़ते हैं कैटेनेशन के बारे में। ठीक है, अब इसमें कैटेनेशन के बारे में बताया, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्योंकि कार्बन क्या करता है? गिविंग करता है राइज बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड विद हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, विच हैव चेन, जिसके पास चेन होता है 7-8 एटम्स दे, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन ये इसके जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, द कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्टेबल है, बहुत पक्का है। ठीक है, दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ये हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देता है विद मैनी कार्बन, बहुत सारे कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। उसके बाद हमें बताया है टेट्रावैलेंसी के बारे में। टेट्रावैलेंसी में क्या है पढ़ लेते हैं। कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास 4। ठीक है, इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, ये 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। मोनोवेलेंट एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोराइन एक्सेट्रा। ठीक है, वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक
अच्छा रीज़न दे रहे हैं आपको कि फॉर्मेशन जो बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज, छोटे साइज का. दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शार्प्ड pair of electron strongly. The bond formed by element having large atom, जिस पर large atom होगा, much weaker, और बहुत ज़्यादा weaker होगा. ठीक है, ये हमें बताया है यहाँ पर. उसके बाद हमें यहाँ पर डायमंड के बारे में बताया है. ठीक है, डायमंड can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. Synthetic diamond are small, diamond छोटे होते हैं, but otherwise indistinguishable from natural diamond से. ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें बताया फ्लोरेंस यानी कि फॉर्म ऑफ अनदर क्लास ऑफ कार्बन. एक अनदर क्लास ऑफ कार्बन का फॉल है एडलोट्रॉप्स जिसे बोलते हैं. द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड बाय वाज, कैसे आइडेंटिफाई किया था पहले इसको, C60 से C60. ठीक है, विच हैज़ कार्बन एटम, जिसमें तो क्या था कार्बन एटम था, अरेंज इन शेप ऑफ अ फुटबॉल. एक फुटबॉल की शेप में इसको अरेंज किया गया था. सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक, ये जियोडेसिक था. डोम डिज़ाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट ने डोम डिज़ाइन दिया था. एंड बकमिंस्टर फुलर द मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड. इससे बकमिंस्टर और फुलर को मिलाकर हमारा नाम मिला है फुलरेन. ठीक है, ये इसको नाम मिला है. उसके बाद हमसे लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ में 4 क्वेश्चन पूछे हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर. सो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर. कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट एंड इज फाउंड इन मैनी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड इंक्लूडिंग दोज found in space. Carbon is versatile because it can form single, double and triple bond. It can also form chains, branched chain and rings when connected to other carbon atoms. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. तो ये रहा आंसर. कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज इट हैज़ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़. 3 प्रॉपर्टीज़ है. फर्स्ट, इट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 सो कैन मेक बॉन्ड विद लार्ज नंबर ऑफ एटम. सेकेंड, इट हैज़ अ स्मॉल न्यूक्लियस एज इट हैज़ ओनली 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन एंड हैंस attract more electron easily. Third and last is the most important property of carbon, that is cationation, which means it has the capability to form large number of bond. ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर सेकंड. अब चलते हैं थर्ड की ओर. थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्लोरेन एंड व्हाट इज़ इट्स शेप. तो ये रहा हमारा आंसर. आ पॉलीहेड्रल कार्बन स्ट्रक्चर composed of around 60-80 carbon atom in pentagon and hexagon configuration. They are named after Buckminster Fuller because of structural resemblance to geodesic domes. Furnace can be made in high temperatures such as arc discharge in an inert atmosphere. ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड. ठीक है, ये हमारा थर्ड आंसर हो गया. फोर्थ क्वेश्चन पूछा है अ बॉय शार्पन अ पेंसिल एट बोथ एट द एंड. वो दोनों तरफ से एक पेंसिल को शार्प करता है. एक लाइक ये एक पेंसिल है तो वो इधर से भी उसको शार्प कर रहा है और इधर से भी शार्प कर रहा है. कनेक्ट दैम टू द पोल्स ऑफ द बैटरी, और बैटरी का पोल से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. विल द करंट फ्लो, क्या करंट जो है फ्लो होगा थ्रो द सर्किट की वजह से. गिव रीज़न देना है. तो ये ना हमारा आंसर. करंट विल फ्लो बिकॉज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पेंसिल कंटेन ग्रेफाइट, हैंस वी कैन से द करंट विल फ्लो थ्रो द सर्किट. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4. ठीक है, लास्ट आंसर कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप आपने अच्छे से की हो.